Hello students, today I am going to start the chapter 2 of your syllabus. Already I have sent the notes of these chapter 2. Chapter 2 के notes मैं already भेज चुका हूँ. तो I am going to explain this chapter. Chapter 2 is electric potential and capacitance. तो स्टूडेंट्स हम पहले इलेक्ट्रिक चार्ज कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कर चुके हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ही ये प्रॉपर्टी होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का एक और इफेक्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सपोज़ ये कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कहीं पे और उस चार्ज को लाने में W वर्क डन होता है. किसी पॉइंट पर चार्ज Q0 लाने में W वर्क डन होता है. तो यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन होगा? W/Q0. यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द वर्क डन. हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. मतलब Q0 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था E = 1/4πε0 Q/r². ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मान लो ये पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी वजह से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो हम क्या करेंगे? हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. वी फर्स्ट कैलकुलेट द वर्क डन. कैसे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. तो वर्क डन क्या होगा? अब चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? dW = F/dx. सो स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट F/dx cos 180. अब देखो फोर्स रिपल्शन की वजह से अवे है और डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स है तो थीटा 180 हो गया तो -F/dx. और कूलम्ब्स लॉस F = क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r². फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया. तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रल की जो लिमिट्स लगेंगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेंगी? वो लगेंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. क्योंकि इनिशियली चार्ज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है. फाइनली कहाँ गया? R पे आ गया. तो V = W/Q0. इस तरह से फॉर्मूला पोटेंशियल का आ गया KQ/R. ये जो 1/4πε0 है इसको हम K भी बोलते हैं. इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है. तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R. तो इस तरह से 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए. फर्स्ट चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताया 1/4πε0 Q1 Q2/r². फिर उसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया E = 1/4πε0 Q/r². अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = 1/4πε0 Q/R. तो अगर मान लो कई सारे चार्जेस हैं तो जो टोटल पोटेंशियल होता है वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट. पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस में होगा सपोज ये 2 पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पर. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के. तो जो पॉइंट पास होंगे वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा. बी पे पोटेंशियल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए. तो ए से बी तक चार्ज को लाने में पोटेंशियल डिफरेंस VB - VA = वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. ठीक है. सो VB - VA = W/Q0. ये जो वर्क डन होता है दिस प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखें, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज. सो वर्क डन = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क डन = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज और दिस वर्क डन = काइनेटिक एनर्जी. तो मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हो गया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है क्योंकि उसके ऊपर वर्क डन हो जाता है. ओके. सो दिस वर्क डन प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी. और इसी की वजह से अब जैसे पिछले वाले उसमें क्या किया था हमने? पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था. पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकाला था? वर्क डन अपॉन चार्ज से, W/Q0 से, वर्क डन अपॉन चार्ज से.
तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सपोज ये फील्ड है, ये Q1 एंड Q2 चार्जेस, देर आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 बाई r हो जाएगा। नाउ सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू।